नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारस चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे फौलाद नहीं फटते हैं, जो कि डोगा और इंस्पेक्टर स्टील की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर दिया था। इस पार्ट में इसकी आगे कहानी को शुरू करते हैं। थैंक यू इंस्पेक्टर स्टील, अगर सही समय पर तुम यहाँ नहीं आ पहुंचते तो आसिफ खान के ये साथी उसे यहाँ से छुड़ाकर ले जाने में सफल हो जाते हैं। इससे पहले भी इन्होंने आसिफ को चुराने की कोशिश की थी, लेकिन वे सारी कोशिश छोटी मोटी थी, जिन्हें मुंबई पुलिस के सिपाहियों ने विफल कर दिया था। आज के बाद इसे छुड़ाने के लिए इसके साथी मुंबई में कोई कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि मैं इसे राजनगर ले जा रहा हूं। ये रहा इसे यहां से ले जाने का ऑर्डर। ऑर्डर को पढ़कर तसल्ली करने के बाद जेलर बोला, ओके इंस्पेक्टर, तुम आसिफ खान को अपने साथ ले जा सकते हो। आतंकवादी आसिफ खान मुंबई से जाएगा, जरूर जाएगा, लेकिन कहीं और नहीं, सिर्फ जहन्नुम, क्योंकि उसकी वजह से चीता को चाहने वाली रजनी का जिस्म लहू से सारोबार हुआ है। उसके साथियों ने उसे छुड़ाने की एक और कोशिश करके बता दिया कि आसिफ खान समस्या बन गया है, एक ऐसी समस्या जिसे जड़ से खत्म करना जरूरी है, बहुत जरूरी है। इधर इंस्पेक्टर स्टील, मैं आसिफ खान को अपनी कार से लेकर मुंबई से निकल पड़ा हूं सर, सुबह तक राजनगर पहुंच जाऊंगा। ओके, टेक केयर। थैंक यू सर। इंस्पेक्टर स्टील को वाकई केयर की जरूरत थी, क्योंकि सामने से हैवी ट्रक अंधाधुंध मेरी तरफ बढ़ता आ रहा है। उस ट्रक वाले के इरादे क्या हैं? बड़े खतरनाक थे ट्रक वाले के इरादे। ये बात जब तक इंस्पेक्टर स्टील की समझ में आई, तब तक बड़ा हैवी ट्रक की जोरदार टक्कर से कार ने कई कालाबाजियां खाई। वो ट्रक वाला ट्रक से कूदकर सड़क पर आया, जो और कोई नहीं बल्कि डोगा था। डोगा? माफ करना इंस्पेक्टर, ये टक्कर जरूरी थी, क्योंकि तुझे ये हरगिज मंजूर नहीं होता कि मैं इस आतंकवादी को रोकूं, और मुझे ये हरगिज मंजूर नहीं कि तुम इसे लेकर कहीं जाओ, क्योंकि इसकी यमराज के पास जाने की टिकट पक्की हो गई है और वहां ये मेरे जरिए पहुंचेगा। खट। इंस्पेक्टर स्टील के कार में फंसे होने का फायदा उठाते हुए डोगा ने अपनी गन का घोड़ा खींच लिया, लेकिन गोली नहीं चला पाया। इसने जो किया है उसकी सजा इसे कानून देगा डोगा, तो नहीं। तो खुद ऐसा अपराधी है जिसे देखते ही गिरफ्तार करने का आदेश है। यू आर अंडर अरेस्ट। डोगा को गिरफ्तार करोगे? यह सपना है इंस्पेक्टर, मत दे किसे, और ना इस आतंकवादी को बचाने की सोचेगा तो बेकार ही तेरे दिमाग में दर्द होने लगेगा। बचा तो तू इसे पाएगा नहीं। ओह, छोड़ इस गन को। गन तो मेरे पास और भी हैं, इनका क्या करेगा? ये तर तर तर। मुंबई की सड़कों पर गूंजने वाले ऐसे धमाके मुंबई वासियों के कान खड़े कर देते हैं, और फिर प्यू 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 जल्द ही कानों में पड़ती है ऐसी आवाजें, और ऐसी आवाजों को डोगा के कान दूर से ही सुन लेते हैं। सायरन की आवाजें, पुलिस की सैकड़ों गाड़ियां आ रही हैं। ऐसे में मेरा यहाँ रुकना ठीक नहीं है। मुझे यहाँ से तुरंत ही निकलना होगा, उस आतंकवादी की मौत का इंतजाम करके। उधर डोगा के हाथ से हथगोला उछला, इधर इंस्पेक्टर स्टील का शरीर, और आसिफ खान की जान बच गई। बम! इंस्पेक्टर स्टील का शरीर झेल गया हथगोला का धमाका। ये बात डोगा भी समझ चुका था। इंस्पेक्टर स्टील ने उस आतंकवादी को बचा लिया, लेकिन कब तक बचाएगा? टिकट तो उसका कट ही चुका है, जाना तो उसे पड़ेगा ही। आप ठीक है ना इंस्पेक्टर? यस।
स्कैनिंग मोड। लेकिन मेरी कार ठीक नहीं है। ट्रक की जोरदार टक्कर ने इसके इंजन को नुकसान पहुंचा दिया है। कोई बात नहीं, मुंबई पुलिस आपको एक स्पेशल जिप्सी उपलब्ध करवाएगी जिसमें आप इस आतंकवादी को लेकर राजनगर पहुंचेंगे। थैंक यू इंस्पेक्टर। मैं ये सूचना राजनगर पुलिस कमिश्नर को दे देता हूँ। अइला, ऐसा एक इंस्पेक्टर आमची मुंबई पुलिस में भी होने को मांगता। कुछ देर बाद ही इंस्पेक्टर स्टील का सफर एक बार फिर शुरू हो गया। लेकिन रास्ते में मौजूद ये अड़चनें बता रही थी कि इंस्पेक्टर स्टील का वो सफर ज्यादा देर तक जारी नहीं रहने वाला। वो आ रहा है, उसे भी आने दो। पलक झपकते ही सड़क पर नजर आई वो विशाल गोल चट्टान, और उस चट्टान से बचकर एक चींटी भी सड़क से नहीं निकल सकती थी। यह बात तुरंत ही इंस्पेक्टर स्टील की समझ में आई। ओह, गड़बड़, मुझे कुछ करना होगा। अपने लिए नहीं, इसके लिए। और कुछ करने के लिए मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। सचमुच वक्त नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। खड़ाक घर। भारी चट्टान ने तो जिप्सी को पापड़ बना दिया। उस इंस्पेक्टर और आसिफ खान को देख, उनका क्या हाल है। वे तो इसमें है ही नहीं। आए, जिप्सी में तो थे, कहाँ चले गए। वहीं सही समय पर मैं इसे लेकर नदी में कूद गया, नहीं तो उस भारी चट्टान से मुझे जो नुकसान होता वो तो होता ही, इसका कचूमर बन जाता। और ऐसा हो ये मैं कभी नहीं चाहता। तेरे चाहने से क्या होता है इंस्पेक्टर? वो होगा जो हम चाहेंगे। ओह। जिप्सी खाली देखकर एक पल के लिए हमें लगा कि तुम कहाँ चले गए। फिर समझ में आया कि तुम इसे लेकर नदी में कूद गए होगे। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम इसे हमारे हवाले करके अपना रास्ता नापो। वैसे भी ये तुम्हारा कोई सगे वाला नहीं है, ये एक अपराधी है, और एक अपराधी के पीछे खुद नुकसान उठाना कोई अक्लमंदी नहीं है। कानून की गिरफ्त में फंसे अपराधियों की सुरक्षा करना भी कानून के सिपाहियों का फर्ज होता है, और तुम मुझे ये फर्ज निभाने से रोक नहीं सकते। ओह, मेरी पिस्तौल से गोलियां नहीं चल रही है, यानी पानी में भीगकर पिस्तौल खराब हो गई है। पिट पिट पिट। लेकिन हमारे हथियार अभी भी सही सलामत है, इसलिए तेरी भलाई इसी में है इंस्पेक्टर कि तू इसे हमारे हवाले कर दे। चिम। तुम्हारे हथियार सही सलामत हैं तो छोड़ उस इंस्पेक्टर को, और देख डोगा को कि कितनी ताकत है तेरे हथियारों में। दिखा डोगा को कि कितनी ताकत है तेरे हथियारों में। चिम। कितनी गर्मी है तेरे पास मौजूद बारूद में। अभी देख क्या रहे हो, भून डालो इसे। कैसे भून डालोगे? डोगा चना है क्या? तड़ 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 तड़। चिम चिम। डोगा तो भाड़ है, वो भाड़ जिसमें चने नहीं तुम जैसे अपराधी भूनते हैं। ऐसे चिम चिम, और ऐसे चिम चिम चिम। बेवकूफ, चले थे मेरे शिकार को अपना शिकार बनाने। चल इंस्पेक्टर, आगे से हट। बनाने दे मुझे इस आतंकवादी को अपना शिकार। नहीं डोगा, मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा। करूंगा तो मैं ये तेरे सामने ही, तुझे बेबस करके। और तू बेबस होगा केबल से, जिसका इंतजाम मैं तेरे लिए ही करके आया हूं। अभी टूट जाती है ये केबल, नहीं टूटेगी, क्योंकि ये एक ऐसी खास केबल है जो स्टील से कई गुना मजबूत टिटेनियम धातु की तारों से बनी हुई है। इसकी मजबूती मैं परख चुका हूं, यह आसानी से नहीं टूटने वाली। मेरे कटर इसे काट डालेंगे, बिल्कुल काट डालेंगे, लेकिन मैं जानता हूं इसमें कुछ मिनटों का समय लगेगा। जबकि मुझे इस कमीने का भेजा उड़ाने के लिए सिर्फ कुछ ही सेकंड चाहिए। खून भरा हुआ था डोगा की आंखों में। आसिफ खान का खून कर देने के लिए
लेकिन अचानक गुस्से की जगह हैरानी भरती चली गई डोगा की आंखों में। ये क्या? डायरी रजनी की। क्या है इसमें? ओह! डायरी खोलते ही हैरान रह गया डोगा। अचानक डोगा की हैरानी पर भारी पड़ गया वो वार। तेरा खेल, तेरा समय खत्म हुआ डोगा। भड़ाक! कानून का समय शुरू हो चुका है। स्टील के वार से नदी के पानी में जा गिरे डोगा को नदी के पानी के बहाव ने नहीं संभलने दिया। नदी के पानी के बहाव में बहकर डोगा मुझसे दूर जा रहा है। मैं उसके पीछे भी नहीं जा सकता, क्योंकि इस समय डोगा के पीछे जाने से ज्यादा जरूरी है इसे राजनगर पहुंचाना। लेकिन रास्ते में इसके साथियों द्वारा होने वाले हमले ने बता दिया है कि इसे राजनगर लेकर पहुंचना उतना आसान नहीं जितना मैं समझ रहा हूं। मुझे इसके बारे में कमिश्नर साहब से बात करनी होगी। इंस्पेक्टर स्टील ने तुरंत ही सारी बातें राजनगर पुलिस कमिश्नर को बता दी। इस समय मेरे पास कोई वाहन नहीं है सर, इसलिए आप मुझे आदेश दीजिए कि मैं अपना स्पेशल हेलीकॉप्टर यहाँ बुला लूं और उसकी मदद से आसिफ को सुरक्षित लेकर राजनगर पहुंच सकूं। नो, तुम्हें अपना हेलीकॉप्टर यूज करने की परमिशन नहीं दी जा सकती। तुम्हें सड़क मार्ग से ही आसिफ को लेकर राजनगर पहुंचना होगा। उसके लिए हम मुंबई पुलिस से तुम्हारे पास एक गाड़ी पहुंचाने का इंतजाम करवा रहे हैं। और सुनो, तुम्हें आसिफ खान को उस गाड़ी से लेकर हाईवे नंबर 4 से राजनगर पहुंचना है, क्योंकि हाईवे के रास्ते पर आसिफ खान के आतंकवादी साथी उसे छुड़ाने के लिए तुम पर फिर हमला कर सकते हैं। ओके सर। अपने उच्च अधिकारियों के हर आदेश को मानने वाली फर्ज की मशीन उस रास्ते पर चल पड़ी जिस पर चलने को उसे आदेश दिया गया था। हाईवे से हटकर राजनगर तक पहुंचाने वाला यह रास्ता सकरा जरूर है, लेकिन इससे होकर जल्दी एवं सुरक्षित राजनगर पहुंचा जा सकता है। लेकिन क्या सचमुच सुरक्षित था वो रास्ता? बड़ूम नहीं। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके पार्ट 3 में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना और इस वीडियो की जहां जरूरत हो वहां इसको शेयर भी कर देना। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।